हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। इससे पहले हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखिए, कंपनी चैप्टर का ओवर सब्सक्रिप्शन जो पार्ट होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इसे अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो आपके लिए थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि कहा गया है ना, डिफिकल्ट और इजी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जो हमें समझ में आ जाए वो हमारे लिए क्या है, इजी है, आराम से हम बना लेते हैं। लेकिन जो चीजें हमें समझ में नहीं आती वो हमारे लिए क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। क्लास 5 में पढ़ते थे तो 6 क्लास की चीजें डिफिकल्ट थी, 6 में पढ़े तो 7 एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप क्लासेस बढ़ते हो आपको ऊपर के क्लासेस क्या लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं। तो डिफिकल्ट का मेन मीनिंग क्या हुआ कि अगर वो हमें समझ में नहीं आया तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन अगर वो चीजें हमें समझ में आ जाती हैं तो हमारे लिए वो क्या हो जाता है, बिल्कुल इजी हो जाता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के मामले में भी हम इस डिफिकल्ट को इजी बनाने के ऊपर काम करेंगे, यानी कि हम ट्राई करेंगे कि ये चैप्टर का ये जो पार्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और इसको अच्छी तरीके से अगर समझना है तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट जाए और फिर से ये आपके लिए क्या बनकर आ जाए, एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम। समझ गए बात को? तो हमें क्या करना है, इसको इजी करना है, डिफिकल्ट की जगह इजी करना है हमको। तो इजी करने के लिए क्या करना होगा कि हमें इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखना होगा। और मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद ओवर सब्सक्रिप्शन का जो डर आपके मन में है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के कई सारे केसेस, कई सारे क्वेश्चंस को मुझे एक्सप्लेन करना होगा आपको। तो इसके वीडियोज लंबे जा सकते हैं या 2, 3, 4 पार्ट में जा सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को एश्योर करता हूं कि आपके लिए आज के बाद ओवर सब्सक्रिप्शन मात्र एक खेल बन जाएगा। आप एनी हाउ इसको कर पाओगे, समझ पाओगे। तो चलिए बिना टाइम लॉस के हम आगे बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा टॉपिक, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन कहने का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जितने शेयर मार्केट में इशू किए उससे ज्यादा पर लोगों ने अप्लाई कर दिया। बात को समझिएगा, कंपनी का रेपुटेशन क्या है, बहुत ही अच्छा है। कंपनी ने जितने शेयर्स, मान लीजिए कि कंपनी ने 5000 शेयर्स मार्केट में इशू किए, लेकिन पब्लिक अप्लाई करने के लिए तो आप नहीं रोक सकते ना, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 6000 शेयर्स के लिए। दिस सिचुएशन इज मेनली नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को जितना ऑफर किया गया पब्लिक ने उससे ज्यादा आपके ऊपर अप्लाई कर दिया। यानी कि कंपनी का ट्रस्ट इतना ज्यादा है कि कंपनी के शेयर्स पर ज्यादा एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, और यही सिचुएशन कहलाएगा हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। चलिए आते हैं, देखते हैं थोड़ा सा क्या समझा हम लोगों ने कि कंपनी ने 5000 शेयर्स इशू किए थे, लेकिन हमें कितने शेयर्स पर एप्लीकेशन रिसीव हो गया, 1000 शेयर्स पर एप्लीकेशन हमें क्या हुआ, रिसीव हुआ। फिर से 5000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए और हमें कितने शेयर पर पैसा मिला, 6000 शेयर्स पर। फिर से मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि आप वीडियो को स्किप ना करें थोड़ा सा भी। अगर आप स्किप करते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपसे इजी होते होते डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो फिर से देखें, 5000 शेयर कंपनी ने इशू किए, हमें कितने शेयर पर पैसे मिले, 6000 शेयर्स पर। कितना ज्यादा हुआ ये, तो सर 1000 शेयर्स पे लोगों ने ज्यादा अप्लाई कर दिया है। हमने, यानी कि कंपनी ने 5000 शेयर इशू किया, लोगों ने कितने पर किया, 6000 शेयर पे, 1000 शेयर ज्यादा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी 6000 शेयर्स को अलॉट कर दे? नहीं। आप एक सिंपल सी बात समझिए,
आप किसी स्कूल जाते हो, स्कूल में 200 सीट के लिए एप्लीकेशन हुआ कि हाँ भाई मेरे यहाँ 200 सीट के लिए एडमिशन ओपन किया जाता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो 210 या 250 सीट पर आपको अपने यहाँ सीट दे दे, एडमिशन दे दे? नहीं पॉसिबल है। 200 सीट है, कहाँ से देगा वो? तो क्या करेगा इस सिचुएशन में? जब हमारे पास जितने सीट हैं, यानी कि कंपनी ने जितने शेयर मार्केट में इशू किए, अगर उससे ज्यादा शेयर आता है तो क्या कर सकते हैं? 3 काम कर सकते हैं। क्या? पहला, फुल्ली रिजेक्टेड, मतलब ये जो 1000 शेयर थे, इस 1000 शेयर को पूरा का पूरा बोला भाई मैं नहीं रख सकता, ये आपको रिजेक्ट, आप अपने पैसे वापस ले जाओ, मेरे पास नहीं है जगह, मेरे पास सीट नहीं है, आप इसको वापस ले जाओ। तो ये 1000 शेयर क्या किया उसने? पूरा का पूरा रिटर्न कर दिया। कंपनी ने पूरा पैसा रिटर्न कर दिया जो एप्लीकेशन पर मिला। तो ये 1000 शेयर को रिटर्न, रिफंड, रिजेक्टेड, तो इसे क्या बोलेंगे? फुल्ली रिजेक्टेड। यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का पहला केस क्या हुआ? फुल्ली रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं भाई मैं आपके शेयर्स को आपके इस शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकता, मेरे पास सीट नहीं है, आप इस पैसे को ले जाओ। तो फुल्ली रिजेक्ट, यानी कि अगर कंपनी जितने शेयर इशू किया उससे ज्यादा शेयर पर हमें पैसा रिसीव हुआ, तो जितने शेयर पर ज्यादा रिसीव हुआ अगर कंपनी उसे पूरा रिटर्न कर देता है, दैट केस इज फुल्ली रिजेक्टेड। आप इससे घबराइएगा मत, आगे जाकर फिर हम इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे, जिससे कि ये आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो फिलहाल आप क्या समझें कि सर 5000 शेयर के लिए अप्लाई किया, लेकिन पब्लिक ने 6000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, तो कंपनी ने एक भी शेयर उसका रखा नहीं, पूरा का पूरा शेयर क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, उन्हें रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा पहला केस फुल्ली रिजेक्टेड का हुआ। दूसरा काम क्या कर सकता है कंपनी की? ठीक है, आपने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, ठीक, लेकिन हम आपको पूरा का पूरा 1000 शेयर पर तो नहीं रख सकते, लेकिन चूंकि आपने अप्लाई कर दिया है, आपका पैसा में रिसीव हुआ है और आप पर्टिकुलर किसी एक ही आदमी से पैसा रिसीव हो रहा है, तो कंपनी कहेगा ठीक है कुछ रिजेक्ट कर दो और कुछ को आगे ले जाकर एडजस्ट कर दो। यानी कि 1000 शेयर में से कंपनी बोला कि 600 शेयर को रिजेक्ट कर दो, यानी कि रिटर्न कर दो। 600 शेयर पर जितने लोगों ने पैसा दिया है उसे रिटर्न कर दो, और जो 400 शेयर के लोगों ने पैसा भेजा है उसे क्या करो? एडजस्ट कर दो। बात समझ में आई? चलिए इसको और सिंपल तरीके से थोड़ा समझते हैं। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हो, आप क्या किए? किसी शॉप पर गए और सामान परचेज किया 10 रुपए का। सामान कितने का परचेज किया? 10 रुपए का। और आपने उस बंदे को 20 रुपए का नोट दिया, ठीक है? परचेज कितने का किया था? 10 रुपीज का, और आपने उसे पैसा कितना दिया? 20 रुपया। अब इस केस में क्या हो सकता है? तो हम इसी 2 टॉपिक पर बात कर रहे हैं अभी। दुकानदार जो शॉपकीपर है वो कहेगा कि हाँ आपने 10 रुपए का परचेज किया, 10 रुपए एक्स्ट्रा है आपका, अब 10 रुपए क्या करो? दुकानदार पैसा निकालेगा, दे देगा कि हाँ भाई आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो ले जाओ, फुल्ली रिजेक्ट, पूरा ले जाओ जितना पैसा एक्स्ट्रा दिए थे। दूसरा केस क्या करेगा? दुकानदार के पास छुट्टे नहीं थे, पैसे नहीं थे, दुकानदार क्या करेगा कि भैया मेरे पास 6 रुपए हैं, लेकिन 4 रुपए मेरे पास नहीं है। 6 रुपए है मेरे पास कैश, लेकिन 4 रुपए मेरे पास छुट्टे नहीं है। तो आप क्या कहोगे? ठीक है भैया कोई बात नहीं, आप मुझे 6 रुपए दे दो और जो 4 रुपया है उसको आगे जब मैं सामान लूंगा तो उसमें आप एडजस्ट कर देना। आ गई बात समझ में? क्या हुआ कि कुछ पैसा हमें रिटर्न मिल गया और कुछ आगे आने वाली चीजों पर एडजस्ट हो जाएगा। सेम सिचुएशन हम यहां कर रहे हैं कि कंपनी को जितना शेयर एक्स्ट्रा मिला है उस शेयर्स में से कुछ शेयर को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया कि भाई मेरे पास जगह नहीं है, तुम इस पैसे को ले जाओ। लेकिन कुछ शेयर को, जैसे कि आप देख रहे हैं 400 शेयर को बोला कि एडजस्ट कर दो, यानी कि एप्लीकेशन का जो पैसा तुम्हें मिला है उसमें से जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया कुछ रिटर्न कर दो और कुछ को एडजस्ट करने का मतलब कि आगे आने वाले कॉल, यानी कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो आगे ले जाकर उसको एडजस्ट कर देना। यानी कि उसका पैसा वहां पर अगर 20 रुपया पाना है
तो 400 शेयर का पैसा वहां माइनस करके जो बच जाएगा वही उससे लेना। जैसे कि यहां पर हम लोगों ने समझा कि 10 रुपए का सामान परचेज किया, 20 रुपया दिया, तो दुकानदार ने क्या कहा कि सर मेरे पास 6 रुपए छुट्टे हैं, ले जाओ, बाकी 4 रुपए क्या होगा, अगली बार जब सामान परचेज करना तो एडजस्ट कर देना। अब आप जब अगली बार गए तो 10 रुपए का सामान खरीदा, कितने का सामान खरीदा, 10 रुपए का, तो आप उस समय क्या कहोगे दुकानदार से, भैया पिछली बार जब मैं सामान लेने आया था तो उस समय 4 रुपए आपके पास रह गए थे, आपके पास छुट्टे नहीं थे, वो 4 रुपया एडजस्ट कर लो और बाकी 6 रुपया आप क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे। आगे बात समझ में क्या समझे, 10 रुपए का सामान खरीदा, 20 रुपया दिया, 10 रुपए काटने के बाद दुकानदार को कितना रिटर्न करना था, 10 रुपए, लेकिन दुकानदार के पास मात्र 6 रुपए ही छुट्टे थे, तो दुकानदार ने क्या कहा कि भैया 6 रुपए ले लो और बाकी जो 4 रुपए हैं जब आप अगली बार आना सामान खरीदने तो मैं उस समय आपको दे दूंगा, या फिर आपके जो सामान परचेज करोगे उसमें एडजस्ट कर दूंगा। तो आप जब अगली बार गए तो सामान कितने का परचेज किए, 10 रुपया, तो कितना पैसा दोगे उसे, 10 रुपए नहीं, कितना दोगे, 6 रुपए। क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम दुकानदार के पास 4 रुपए आपका रह गया था। समझ गए बात को, आई होप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि एक्स्ट्रा शेयर का फुल्ली रिजेक्टेड केस क्या है और पार्टली रिजेक्टेड केस क्या है। अब आती है बात प्रो राटा की। प्रो राटा भी लगभग यही है यार, प्रो राटा भी कुछ खास नहीं है। आप जो सोचते हो ना सर प्रो राटा होता क्या है, प्रो राटा कुछ नहीं होता है। प्रो राटा का मतलब भी क्या हुआ, प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट, प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट करना, मतलब कि 5000 शेयर के लिए पब्लिक को इशू किया गया कि भाई आप 5000 शेयर पर एप्लीकेशन दो, लेकिन पब्लिक ने कितने शेयर के लिए दिया, 6000 शेयर के लिए। और अगर हम ये बात समझें कि जितना एक्स्ट्रा था उसमें से पूरा रिजेक्ट कर दिया, दूसरा केस समझें कि कुछ रिजेक्ट किया कुछ एडजस्ट किया, लेकिन तीसरा केस अगर हम ये बात सोचें कि जितना एक्स्ट्रा शेयर मिला रिटर्न कुछ भी नहीं किया, बोला कि अगले वाले कॉल में क्या करूंगा, एडजस्ट कर दूंगा, यानी कि जितना पैसा पर अप्लाई किया आपने और हम जितना अलॉट कर रहे हैं उसके बीच के रेशियो जो बनाया जाता है वो प्रो राटा कहलाता है। जैसे यहाँ रेशियो क्या हो रहा है, 5:6, यानी कि हर एक वो बंदा जो 6 शेयर के लिए अप्लाई करेगा हम उसे कितना शेयर देंगे, 5 शेयर के लिए अलॉट करेंगे। अगर आप 6 शेयर के लिए अप्लाई किए तो 5 शेयर के लिए अलॉट करेंगे, और 1 शेयर का जो पैसा एक्स्ट्रा आपका हमको रिसीव हो गया है वो आप जब अलॉटमेंट का पैसा दोगे हम उस समय आपका पैसा एडजस्ट कर देंगे। ये वाला केस एडजस्ट कर देंगे, मतलब कि जो पैसा आपका एक्स्ट्रा मेरे पास रह गया वो आगे कॉल पे एडजस्ट कर देना। यानी कि अगर केस कहा जाए तो 5000 शेयर के लिए 6000 लोगों ने अप्लाई किया, 1000 शेयर का जो पैसा एक्स्ट्रा था वो आगे क्या करेंगे, हम एडजस्ट कर देंगे। और ये जो प्रोपोर्शन बन रहा है, जो रेशियो बन रहा है आपके सामने, दिस इज मेनली नोन एज प्रो राटा। प्रो राटा मतलब कि जितने शेयर के लिए अप्लाई किया गया पूरा का पूरा शेयर अलॉट ना करके कुछ शेयर अलॉट किए और बाकी को आगे ले जाकर क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। चाहे अलॉटमेंट पर एडजस्ट करें या फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करें, वही केस कहलाएगा हमारा प्रो राटा। समझ गए मेरी बात को? फिर से मैं आपके साथ एक बार रिवीजन करता हूं कि कंपनी को 5000 शेयर अप्लाई करने के लिए भेजा, लोगों ने 6000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो पहला केस क्या हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसा रिजेक्ट कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो वो फुल्ली रिजेक्टेड। अगर कुछ पैसा जैसे 600 शेयर रिजेक्ट किया और 400 शेयर आगे ले जाकर एडजस्ट कर रहा है, तो ये केस पार्टली रिजेक्टेड होगा। और अगर कुछ शेयर 5000 शेयर के लिए अप्लाई किया, हम 5000 शेयर पब्लिक को इशू किया, 6000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो रेशियो क्या बना, 5:6, यानी कि 5। हर एक वो बंदा जो 6 शेयर के लिए अप्लाई किया हम उसको कितने शेयर का मालिकाना हक देंगे अपने यहाँ, 5 शेयर के लिए, और ये केस कहलाएगा हमारा प्रो राटा। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि प्रो राटा का मतलब क्या होता है, एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट और फर्दर
कॉल्स। जो पैसा हमें एक्स्ट्रा मिल गया है उसको हम रिजेक्ट ना करके उसको आगे अगर एडजस्ट करते हैं, दैट सिचुएशन इज मेनली नोन एज प्रोराटा। फिर से मैं आपको कह रहा हूं क्या कि सर जो पैसा हमें रिसीव हुआ हम उसे रिटर्न ना करके आगे अगर एडजस्ट करते हैं तो ये केस हमारा प्रोराटा कहलाएगा। इसके बारे में हम आगे वीडियो में भी आपके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि इसको आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बना दूं। तो आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, इसी सिचुएशन को लेते हैं। चलिए फिर से कि कंपनी ने इशू किया सर 5000 शेयर्स, लोगों ने अप्लाई किया 6000 शेयर्स पर। कंपनी का जो एक रेट था वो 10 रुपए के हिसाब से था, जिसमें से कंपनी ने एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर रिमेनिंग यानी कि 10 रुपए का शेयर था, 3 6 रुपए मांग चुका, बाकी 4 रुपया फर्स्ट कॉल पर है। तो इसमें सबसे पहला केस फुल्ली रिजेक्ट, यानी कि जो 1000 शेयर था उसको कंपनी ने क्या किया, पूरा रिजेक्ट कर दिया। यानी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अ पब्लिक कंपनी इशूड 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 इज पेबल एज ऑन एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट 3 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4, बट पब्लिक सब्सक्राइब्ड और अप्लाइड for 6000 shares and directors of the board decided to rejected the extra applications money pass journal entry। तो क्या करेंगे हम, क्या बोला कंपनी ने कि जो एक्स्ट्रा शेयर था उसको रिजेक्ट कर दो। तो भैया सबसे पहले पैसा आप कौन सा एंट्री करते हो, एप्लीकेशन के रिसीविंग का। तो रिसीविंग क्या करोगे, 5000 शेयर से या 6000 शेयर से, 6000 शेयर से। क्यों 6000 शेयर से करोगे, क्योंकि पहले जो पैसा आपको रिसीव हुआ वो तो पूरा रिसीव हुआ होगा ना, पहले आपको पैसा मिला तब ना आप जाओगे लोगों के पास कि भाई कितना हमको रखना है और कितना लौटाना है, पहले तो पूरा पैसा मिलेगा। तो वही बात यहां होगा, 6000 इंटू रेट ऑफ एप्लीकेशन 3 रुपया, 6000 इंटू 3 यानी कि 18,000 रुपीज आप एंट्री कर दोगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर से बात को समझना, कंपनी को लोगों ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया पहले उस पैसा को रिसीव कर लो, फिर बाद में देखेंगे कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं कि एडजस्ट कर रहे हैं कि प्रोराटा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो बाद की बात है। पहले क्या करो, रिसीव कर लो और पूरा पैसा रिसीव करो, जितने शेयर्स पर है उतने से आप एंट्री पास करो। जैसे कि 6000 शेयर के लोगों ने अप्लाई किया तो एप्लीकेशन का रेट था 3 रुपया, तो 6000 इंटू 3 यानी कि 18,000 रुपीज से हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 18,000 रुपीज। अब हम देखेंगे कि सर हमें 18,000 रुपीज पर पैसा रिसीव हुआ है, कितना क्या करें। क्वेश्चन में बोला क्या कि जो एक्स्ट्रा शेयर था उसको रिजेक्ट कर दो, रिटर्न कर दो, जिन लोगों ने वो पैसा दिया था उनको दे दो, बोलो कि मेरे पास नहीं है जगह, हम आपको नहीं रख सकते, पैसा ले जाओ। तो शेयर एप्लीकेशन पर 18,000 टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना जाता है, मैंने आपको बोला था कि कंपनी जितने शेयर इशू करती है एग्जैक्टली उतना ही शेयर से कैपिटल अकाउंट में एंट्री किया जाता है। जैसे कि यहां पर कितना शेयर कंपनी इशू किया था, 5000 शेयर, और हमारा रेट ऑफ एप्लीकेशन क्या था 3 रुपीज। तो 5000 इंटू 3 यहां कितना हो जाएगा 15,000 रुपीज। अब कंपनी के पास एक्स्ट्रा शेयर कितना आया था 1000, कितना आया था 1000, कितने रुपए के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से, यानी कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है 3000 रुपया। और कंपनी ने क्या बोला था, उस पैसे को रखना है नहीं, उस पैसे को क्या करना है रिटर्न कर दो, जिनसे लिए थे उनको वापस भेज दो। तो जब पैसा आता है तो आप बैंक अकाउंट को क्या करते हो, डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट को क्या किए डेबिट। कब, जब पैसा आया, तो जाएगा तो क्या करोगे क्रेडिट करेंगे, नॉर्मल सी बात है कि जब आया तो डेबिट, तो जाएगा तो क्या करेंगे क्रेडिट। यानी कि यहां पर हम एंट्री एक और कर देंगे टू बैंक अकाउंट, कितना
3,000 रुपये जो हमारे पास एक्स्ट्रा था वो हम रिजेक्ट कर दिए। समझ गए बात को भैया? क्या था कि 18,000 रिसीव हुआ था, 15,000 के लिए मेरे पास जगह था, हमने 15,000 रख लिए, बाकी 3,000 जो आपने हमें एक्स्ट्रा दे दिया था हम आपको रिफंड कर दिए क्योंकि हम उसको रख नहीं सकते थे। समझ गए बात को? तो 6,000 शेयर्स आपको मिले थे, 6,000 शेयर्स में से 5,000 शेयर के अकॉर्डिंग आपने काम किया, 1,000 जो एक्स्ट्रा मिला था उसे रिजेक्ट कर दिया। अब आपके पास कितने शेयर्स हैं? 5,000 शेयर। तो आगे की जितनी एंट्रीज करोगे वो क्या करोगे? 5,000 शेयर से करोगे। याद रखना कंपनी जितना इशू करता है उसमें जो भी एक्स्ट्रा शेयर है वो काम हम यहीं पर कर देंगे उसके एडजस्टमेंट से रिलेटेड। उसके बाद के जो भी जर्नल एंट्रीज हैं जितने कंपनी ने इशू किए थे यानी कि 5,000 शेयर, तो हम अपनी जर्नल एंट्रीज 5,000 शेयर से ही कैरी ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा हमारा? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर से? 5,000 शेयर से। अलॉटमेंट का रेट क्या था? 3 रुपया। 5,000 इंटू 3 यानी कि 15,000 रुपीज। और यही पैसा हम रिसीव भी करेंगे तो यहां भी 15,000 रुपीज। फिर यहां पर 5,000 शेयर था, फर्स्ट कॉल का रेट था 4 रुपया, तो हमारा एंट्री हो जाएगा 20,000 20,000 20,000। आप ये एंट्रीज तो पहले पढ़ चुके हो कि हम ये एंट्रीज क्यों कर रहे हैं, कि पहले हम एप्लीकेशन करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं, फर्स्ट कॉल करते हैं एंड सो ऑन। ये एंट्रीज बेसिक है। अगर आप इसको नहीं किए हो तो पिछले वीडियोज को देखकर आप इसके बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हो कि अगर कंपनी किसी शेयर को इंस्टॉलमेंट पर इशू करती है तो वो कैसे एंट्रीज पास की जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि सर अगर फुल्ली रिजेक्ट किया जाता है तो हमारा एंट्री क्या होता है, ये बात क्लियर हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि सर अगर पार्टली रिजेक्ट करता है, मतलब कि ये 1,000 जो शेयर था हमारा, 1,000 जो शेयर था, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं कि इस 1,000 में से 600 शेयर रिजेक्ट किया और 400 शेयर को एडजस्ट कर रहा है। फिर से बात को समझिएगा, कंपनी ने इशू किए 5,000 शेयर, कंपनी को कितने शेयर पर पैसा मिला? 6,000 शेयर पर। कितने एक्स्ट्रा शेयर? 1,000 शेयर्स को पूरा रिजेक्ट ना करके 600 शेयर को रिजेक्ट कर दिया, 600 शेयर को रिजेक्ट कर दिया और 400 शेयर के लिए बोला कि भैया इसे रिजेक्ट ना करो, इसको क्या करो? एडजस्ट कर दो अलॉटमेंट के साथ, यानी कि आगे जो पैसा इससे पाना है वहां एडजस्ट कर दो, इसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे एंट्री करेंगे हम लोग? देखिए हमारा केस क्या है, बिल्कुल सेम जा रहा है हम लोग। अभी भी क्या किया था हमने कि सर 5,000 शेयर में से 1,000 जो एक्स्ट्रा शेयर हमें मिल रखा है, कुछ रिजेक्ट किया, कुछ को एडजस्ट किया। तो पहला एंट्री क्या करेंगे? सेम वही एंट्री करेंगे। क्या कि हमें सर जितने शेयर पर पैसा रिसीव हुआ पहले उसकी एंट्री तो कर दीजिए। ठीक है भैया, मैं आपकी बात मान लेता हूं, 6,000 शेयर मिला था 3 रुपए के हिसाब से, 18,000 रुपीज हमने यहां दिखा दिया। अब आप कहोगे सर जब ट्रांसफर की बात आई तो एप्लीकेशन पर हमें कितना मिल रखा है? 18,000 रुपीज। लेकिन आपने कहा था, हाँ जी मैंने ही कहा था, क्या कि जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं उतने ही शेयर से कैपिटल अकाउंट में नोट करो, यानी कि 5,000 इंटू 3 कैपिटल अकाउंट में कितने हुए? 15,000 रुपीज। अब कंपनी ने क्या बोला? जो एक्स्ट्रा शेयर था, एक्स्ट्रा शेयर कितना था हमारा? 1,000 शेयर। इसके बारे में कंपनी ने क्या बोला कि 600 को रिजेक्ट कर दो, 600 को रिजेक्ट कर दो। तो 600 इंटू रेट ऑफ एप्लीकेशन 3 यानी कि 1,800 रुपीज को रिजेक्ट कर दो और जो पैसा 400 है यानी कि 400 इंटू 3 इस 1,200 को एडजस्ट कर दो। कहां? अलॉटमेंट के साथ में। कहां? अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दो। तो जब रिजेक्ट करते हैं तो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं क्या कि सर टू बैंक अकाउंट कर दीजिए। कितने से? 1,800 रुपीज से। हमें 1,800 रुपए रिजेक्ट करने हैं और 1,200 को क्या करना है? एडजस्ट करना है। किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है तो क्या करेंगे? यहां 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख दीजिए। कितना?
1200। बात समझ गए आप? हमने क्या किया कि सर 18,000 से मिला था, हमें 18,000 रुपए मिले थे, 15,000 रुपए कैपिटल में डाल दीजिए। 600 शेयर से जो एक्स्ट्रा पैसा मिला था, सॉरी 1000 शेयर से जो एक्स्ट्रा पैसा मिला था उसमें से 600 शेयर रिजेक्ट कर दीजिए, यानी कि 600 इंटू 3 1800 रुपए जिनसे आपने लिए थे उसे रिटर्न कर दीजिए। और जो पैसा एक्स्ट्रा बचा यानी कि 1200 रुपए जो बच गए उसे रिटर्न न करके उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आगे भी तो हमें पैसा उससे पाना ही है ना, तो हम आगे एडजस्ट कर लेते हैं, आगे देखा जाएगा उससे जो पैसा पाना है उसमें कुछ माइनस कर देंगे और तब जो पैसा बचेगा हम वो ले लेंगे। तो हमने क्या किया कि सर 18,000 मिला था, 15,000 हमारा इशू किया गया था, 1800 रुपए हमने रिजेक्ट कर दिया यानी कि रिटर्न कर दिए, और 1200 रुपए जो हमारे थे उसे हमें अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है, तो हमने 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1200 रुपए लिख दिए। आगे बात समझ में? अगर ये आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं फिर से यहां एक एंट्री कर देता हूं, क्या कि बोल देता हूं, सॉरी आपको फिर से एंट्री बोल देता हूं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18,000, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000, 2 बैंक अकाउंट 1800, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1200। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। अब इसके आगे जो जर्नल एंट्रीज करेंगे वो कितने शेयर से करेंगे? 5000 शेयर से करेंगे, यानी कि 5000 इंटू रेट ऑफ अलॉटमेंट क्या था हमारा? 3 रुपया, यानी कि यहां आ जाएंगे 15,000 रुपए। सर हमने ड्यू का एंट्री कर दिया शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपीज कि सर हमें 15,000 रुपए पाने हैं अलॉटमेंट पर, लेकिन एप्लीकेशन पर क्या हुआ है हमारा? 1200 रुपए एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। हमें अलॉटमेंट पर पाना था 15,000, लेकिन 1200 एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा मिल चुका है जिसे हमें अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है। तो आप कितने अब ये और पाओगे? 13,800। बात समझ में आई? अलॉटमेंट पर की जब बात आई तो 15,000 रुपए हमें पाना था, लेकिन हमें एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसा मिला था 1200 रुपए, हम उसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हैं। इसलिए 15,000 ना पाकर 15,000 माइनस 1200 यानी कि 13,800, 13,800 रुपीज हम एंट्री करेंगे। बात समझ में आई? अलॉटमेंट पर पाना था 15,000 रुपीज, लेकिन हम ऑलरेडी एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा 1200 पा चुके थे, इसलिए हम इस 15,000 में से 1200 माइनस करके अब कितना पाएंगे? 13,800 रुपीज। और फर्स्ट कॉल पर तो एडजस्टमेंट कर नहीं रहे हैं, इसलिए 5,000 इंटू रेट ऑफ फर्स्ट कॉल 4 रुपीज, यानी कि 20,000 रुपीज ड्यू दिखाएंगे और फिर 20,000 रुपीज ही हम रिसीविंग भी दिखा देंगे। आई होप आपको आज ये 2 पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर कंपनी एक भी शेयर न रख के पूरा रिजेक्ट करती है तो हम क्या एंट्री करेंगे, और अगर कुछ रिजेक्ट करती है और कुछ को एडजस्ट करती है तो हमारा एंट्री क्या होगा। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि सर प्रो राटा क्या होता है, प्रो राटा के केसेस क्या होते हैं, इसी में प्रो राटा के स्पेशल केस भी आता है। तो मैं आपको आगे के वीडियोज में इस प्रो राटा के डर को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। जैसा कि आज आपने इस 2 डर पे काबू पा लिया, आप आज क्या हुए? डिफिकल्ट चीज को इजी बना दिया आपने। सर फुल्ली रिजेक्टेड और पार्टली रिजेक्टेड का क्वेश्चन में अब आपको कभी कोई डाउट होगा? नहीं होना चाहिए। अगर आप ये समझ गए और नहीं समझे फिर से रिपीट करो, फिर से देखो, आपको एनी हाउ समझ में आएगा ये। यानी कि इस 2 टाइप के क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हैं वो अब आपके लिए क्या होंगे? पूरे इजी हो जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब नहीं आता था तभी तक वो मेरे लिए डिफिकल्ट था, लेकिन सर जब मैंने आज आपको समझा दिया तो वो आपके लिए क्या हो गया? इजी। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया और आप इससे आसानी से बना सकते हो। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड अपने डाउट्स अगर हैं तो अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर जरूर करें, और व्हाट्सएप पे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां पर भी आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।